श्री अरोड़ा साहब जी हैं जो लखनऊ रहते हैं। वो आज महात्माओं को 2-2 एलईडी बल्ब भेंट कर रहे हैं ताकि दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे महात्माओं के घर रोशनी से जगमगाते रहें। तो अरोड़ा साहब जी जो लखनऊ रहते हैं तो आज 2-2 एलईडी बल्ब हमारे महात्माओं को भेंट कर रहे हैं। तो आइए महाराज जी। आइए महाराज जी। ये लीजिए। आइए महाराज जी आइए। क्योंकि जो महात्मा बेचारे जिनको एलईडी बल्ब नहीं मिले हैं उनको हम आज एलईडी बल्ब भी भेंट कर रहे हैं दिवाली के शुभ अवसर पर, जो अरोड़ा साहब जी ने हमें लखनऊ से भेंट किया है साधु संतों के लिए। आइए महात्मा जी आइए। जिनको नहीं एलईडी बल्ब मिला तो ये लीजिए, ये लीजिए। क्योंकि आप बाजार से खरीदोगे तो 150 रुपए का मिलता है महाराज जी, और एकदम ओरिजिनल है, कभी फ्यूज या गड़बड़ नहीं होगा और साल दर साल चलेंगे। आइए महात्मा जी। तो अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, वो आज हमारी बहनों को दिवाली के उपलक्ष्य में 2-2 एलईडी बल्ब भेंट कर रहे हैं। अब हमारी बहनों के भी घर में रोशनी होगी। तो मैं फिर से बता दूं, अरोड़ा साहब जी की तरफ से हम अपनी बहनों को 2-2 एलईडी बल्ब भेंट कर रहे हैं। बाबूजी, हाँ अरोड़ा साहब बहन जी हमको तार होल्डर हमको दे देना। धन्यवाद। गरीबी का सबको सहा हो, सब खुश रखे महाराज तुम्हारे। यह देखिए महाराज जी की शटर बिखरी पड़ी है और महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं। महाराज जी का ज्ञान अद्भुत है और हमें हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है महाराज जी से। क्योंकि महाराज जी की उम्र लगभग 85 वर्ष है और महाराज जी विरक्त साधु हैं। देखिए महाराज जी बर्तन धो रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी की चारपाई उल्टा रखी हुई है। लोग कहते हैं उल्टा चारपाई नहीं रखना चाहिए, अशुभ होता है। अरे तो हमारे का सब भगवान का है, उल्टा हो चाहे सीधा हो। जी जी। राम राम करते रहो। लोहा बोई है, लगाम बोई है। देखो भैया जी सीता बेटा। ये भंडारा बनने ने बर्तन वर्तन साफ रख जाओ भोलेनाथ। ये पनीर ले आए हैं। हाँ तो इसे कंप्लीट करना है। हाँ, उसको ऐसी जगह टांगो कि ना गैया पहुँचे, अंदर रख आओ। यहाँ रख देते ऊपर। हाँ ऊपर रखो, बाएं रख दो, अब कोई छुएगा। कैसे कहते गैया बछिया सवारने वाली है, सावधानी ही रक्षा है। महाराज जी अभी जो अपने कार्य में लगे। हाँ, और इधर उनकी जो है खाना खा रहे हैं। खाना बन गया था ना, जो बाबा आए थे। अच्छा। हमने की बना तो दाल रोटी चावल सब बना। अच्छा। खा पी के अपने परिक्रमा चले गए। अच्छा। अब शाम परिक्रमा करके आए क्या अभी? हाँ भाई, हम भी परिक्रमा गए थे। चलो ठीक है। ठीक, ये आपकी मोहिनी माला। हाँ पहियन दो, इसे नहीं बोला, जब बोला जब तुम्हारा काम शुरू हो। अब वो पढ़े दो। जय जय मारे संत भगवान की जय हो। हाँ तुम अपने कार्य में लगो, अपने कार्य में शुरू करो। साग सब्जी अमनिया करो, दाल चढ़ाओ ना हो दाल चढ़ाओ। देखो जो बर्तन सब फिट हैं, मजे हैं, अपने आराम से बनाओ। महाराज जी ये लट्टू जले थे दोनों? हाँ जलते है, लेकिन एक बाबा ने उस पर कपड़ा डाल दिया तो डोरी टूट गई होगी। टूटी नहीं, वो निकल गया होगा थोड़ी बहुत। हाँ तो ठीक तो जो तो जलता रहा।
ठीक ठीक वो बंद हो गया था। बना देंगे बना देंगे। बस वो चेक करना है बस, जी जी ये है ही, यहीं से चेक है। ठीक महाराज चलिए हाँ चाहते हैं पाइप पानी भरते और का पहले वो काम फिट कर दो जिसमें पानी ना भरन जाने पड़े। पाइप महाराज जी पूरे पड़े हैं या ये पाइप इधर उधर है मुझे लगता है। देखो पता करो क्या है। इनको दिया था क्या ये मकान बनाने। दिया था वो तो धर गया था, हाँ ठीक। वो ले गया और धर भी गया। हमें बोल दिया हमारा जो रखा है हम ही रखो इन दो। हम तो एक पानी लगा देते हैं। हाँ पहले वही काम करो। पानी हो जाए तो सब काम शुरू है। कि ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से ड्यूटी करो, ईमानदारी से हर आदमी का हिसाब करो, तब जो है तब मान्यता मिलती है भगवान की तरफ से। और जब भगवान की तरफ से मान्यता मिल गई तो सबकी तरफ से आशीर्वाद मिल जाए, माता पिता गुरु देश। पहली परीक्षा है, परीक्षा में पास है, और अगर फेल हो गया तो उसका कानून अलग हो जाएगी जो बताया। अच्छा हाँ कानून बदल जाएगी। बोले कैसे? सीताराम। हाँ गैया आ गई, आने दो। अब ऊपर विलक्षण है कि जो है बंध भी गए और छूट भी गए और मरम न जाने कोई। बोले शेषनाग जी आया था तो उसने जो है कई भगवान बंध गए, कहीं आओ बंध गए। बोले फिर कैसे छूटे? बोले फिर एक बड़ा साहब आया, जी जी गरुड़ नाम का, गरुड़ नाम का बड़ा साहब आया तो वो ना काटा ना पीटा ना बोला ना बताए, सबके प्राण सूख के अपने आप मर गए। अच्छा और का बोले गरुड़, गरुड़ माने मोर, मोर का देख के सांप रहेगा नहीं ना, मोर का देखने से ही भाग जाएगा सांप चाहे जितना बड़ा हो। बस ऐसी कहानी है, डबल कहानी। अब देख लो गैया की फोटो उतारो, अब जा चुखाने लगी या हमें दूध दे रही कि नहीं दे रही पता लगाने पड़ेगा। अच्छा बड़ा मुश्किल है। प्रेम से तुम ले ले रहे अब खुजाते रहो, खाते खुजाते खाते खुजाते का खेल देख लो, खाते खुजाते का खेल है। महाराज जी अभी जो है वसुंधरा का आज थोड़ा सुकून। देख लो एक दो बूंदा बहुत हैं, जी महाराज यही से हम कम ही दो ले हो गया। बस काम खत्म। देख लो। हो गया। हाँ कितना दिया? ये है 50 ग्राम से 10 ग्राम। एक मक्खी पड़ गई महाराज जी। मक्खी निकालेंगे तो मर जाएगा, और कहीं ऐसे तो निकाल नहीं जाए। अगर निकालेंगे तो मर जाएगा। फिर उसको निकालोगे नहीं, फिर वो कैसे? नहीं छन्नी से छानेंगे, छन्नी से छाना, छन्नी में आ जाएगा। और नहीं अब हाथ से निकालोगे टट्टी पेशाब सब वो इसमें छूट जाएगा। बड़ा विलक्षण खेल है। हाँ बस बस तो आराम से देख लो, ना तो तुम्हारी एक डिब्बे में काम हो रहा हो। वाह क्या बताएं, कौन से हमारे रिश्तेदार आ रहे, अपना जितने से काम चले वो करो। कामतगिर सरकार, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, कोई बात की परेशानी नहीं,
सबके स्वास्थ्य सही रहें, सबकी बुद्धि सही रहे, कोई बात की टेंशन नहीं। भगवान का भजन करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुओं की आशीर्वाद लो, सकल मन सन पाए असीसा, चित्त कोटि आए जगदीशा। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। सबको आशीर्वाद मिले, यही चित्रकूट धाम की महानता है। दुकान बराबर है। महाराज जी, आप तो ज्ञान के भंडार हैं। तो आप- ज्ञान ज्ञान उसको कहते हैं, सही सही बताएं, चाहे जितना ज्ञान हो जाए, लेकिन सही सही ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान बहुत है, सही ज्ञान क्या है जो टल नहीं सकता है। जी जी। ज्ञान बहुत है, लेकिन सही ज्ञान क्या है, साकार और निराकार, ये सही ज्ञान है। साकार माने हम अपने शरीर को साबुन लगा सका, तेल लगा सका, मालिश कर सका, लेकिन जब तक हमारी आत्मा पवित्र नहीं होगा, जब तक हमें मान्यता नहीं मिलेगी। आत्मा पवित्र कैसी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपल छल खिल न भावा। एक बात, माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, समाज की सेवा, जब ही तो ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, और चरित्र बिगड़ जाए तो ज्ञान ठप्प भी हो जाता। इस कारण से अखंड ज्ञान, बोले अखंड ज्ञान का है, बोले जो भगवान राम ने करके दिखाया है। रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आय सो पाई करें पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। और कारज, देश का कारज किया कि कोई दुखी ना हो जाए, जो जो चाहता है सो दशरथ जी महाराज ने दिया, और जो भी बचा भगवान राम ने दिया। इसी को परमात्मा और आत्मा का जोड़ है, जो ही ज्ञान होता है। आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाए तब परमात्मा का भजन, निर्द्वंद महाबाहो मुक्ता गीता। अगर परमात्मा का ज्ञान सही हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी, मनुष्य जीवन में अशांति का कारण क्या? हमने देखा बहुत लोग अशांत रहते हैं। अशांति का कारण ये है कि वे कर्महीन हैं। इसे कर्महीन वाला ऊट पटांग काम करता है। जैसे बेचारा मान लो तुम्हें अच्छी ही काम से टाइम नहीं है, तुम गलत काम में काय खा फंसो। इस कारण से जो आदमी अच्छे काम नहीं पकड़ रहा है, उसके हाथ पांव शैतान हैं। ना वो किताबें लिख सकता है, ना कोई ऑफिसर ही बना है, ना वो घर को काम करता है, तो उसके हाथ पाँव ना समझो शैतान के पाँव हैं। वो तो कछु ना कछु करेगा ऊट पटांग। जैसे बंदर खा बांध दो तो वो लकड़ियाँ चबाते टू रहते, वो हाथ पाँव के बंद नहीं हो सकते। इस कारण से हमारे साधु समाज में बताया कि साधु चरित्र में वो बांध देता है हाथ पाँव। बोले कैसे बांधी? डोरी लगाएगा, इसमें लेगा माला 108, इसमें लेगा सुमन्नी, भीतर ही भीतर सीताराम बोलो, मौसमी खोलो, बांध दे, हाथ बांध दे, हाथ बांध दे, और बंदी है नहीं। इससे मुँह बांध दिया, मुख से बाहर नहीं बात करो, भीतर ही भीतर जाप करो। 108 कम से कम प्रति घंटा 108 मंत्र जाप, वेद मंत्र, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, परमात्मा मंत्र, गणाधिपाय नमः, शिव मंत्र, ये भीतर ही जपो। और बोले ना आते होंगे तुम्हें तो बोले तो तुमने समय खराब किया है, ना माता पिता की सेवा किया, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिला, और ना गुरुओं की सेवा किया, ना मास्टर की सेवा किया। इसे जब परा पश्यंती मध्यमा बैखरी तुम्हें ज्ञान ही नहीं हो पाया, भजन क्या कारोबार? भजन कर पाता है वो जिसके पास सब साधन है, बिना साधन का साधन भी नहीं और साधन चाहिए। बोले क्या? आहा, कितनी सुंदर हवा मिल रही, आहा क्या हरियाली मिले वन विभाग की,
आहा क्या आकाश में हमें अवकाश मिल रहा है, आहा क्या हवा शीतल और मंद सुगंध चल रही है। जब तक तुम अच्छे काम में नहीं रहोगे तो टेंशन तो रहेगा। बोले क्या, वो इंजन चला दो काम बंद है, इंजन चला दिया ये काम बंद है, इंजन भक भक कर रहा है और गाड़ी खड़ी है। 4 पहिया की भी गाड़ी, इंजन चल रहा है, गाड़ी खड़ी है। जिसने समय नुकसान किया है उसको शांति होना बड़ा मुश्किल है। और जिसने समय पर प्रातः काल उठ कर रखना था, जो सवेरे 4 बजे जाग जाएगा, 4 बजे अपना फाइनल हो आएगा, टैटिंग फैटिंग होकर नहा धो करके पूजा पाठ में लग जाएगा, माताएं अपनी कार्य में लग जाएंगे। 6 बजे 5 बजे भी चाय पानी दे सकत, 8 बजे बढ़िया नाश्ता दे सकत, तो वह ड्यूटी पे जा सकत। टेंशन लाखों हैं और एक भी नहीं। बनाना है तो टेंशन ख़त्म करके काम करने पड़े, और मिटाना है तो टेंशन में तुम भी रहो, टेंशन में हम भी है, और ना तुम रोटी बनाओ ना हमें खाने हैं, हम भी बॉम्बे घूमने जा रहे। भाई ऐसे ही खेल है, टेंशन बनाने से बनती है। और नहीं भैया 2 मिनट का खेल है, आए भैया पानी, वाह वाह, टेंशन 2 मिनट में मिटता है। बोले हाँ भैया तुम्हारा जो हो तुम ले लो, इसमें हाथ नहीं लगाना, वाह हो गया। 100 बात का एक बात। और नहीं तो सुना है कहीं हथौड़ा पटक रहे हो सोने चांदी के गाने पे, और लोहा का ये कहीं हथौड़ा गला से 4 अंग पसाजा लोहा। इसका साधु का वचन, गुरु का वचन, राजा का वचन, महापुरुषों का वचन और आकाशवाणी का वचन, ये सिद्ध माने गए। गुरु वाक्यम सिद्धम। जैसे भावन में पंडित भाव में पढ़ता है तो वो सभी मंत्र बोलेगा, मानो ना मानो। कोई भी देवता की पूजा होए, भागवत इतनी बड़ी भागवत 7 दिन होती है, फिर भी वह मुख पढ़ने पड़े। ये नहीं है कि पन्ना उलट के धरता जाए, और नहीं पड़ेगा तो उसी का विरोध हो जाएगा परमात्मा की तरफ से। क्यों कि 100 बोरी सीमेंट आई थी, 10 बोरी सीमेंट लगाई है, 90 गोल खा गए। लो इस कारण से प्रगटित जरत करत छल भूरी। ये पानी जा रहा हो बस, अरे देखो उसी का खेल है, कर भला तो होगा भला। महाराज हर काम में आदमी का टेंशन है, और टेंशन है वो नहीं हाँ जिनके पास में काम क्रोध मद लोभ है, उन्हें का टेंशन नहीं। बोले इतना बिगड़ गया, तुमने ऐसा नहीं किया, हमारी ज़मीन जायदाद बर्बाद कर दिया, हमारा डेरा बर्बाद कर दिया। काम क्रोध मद लोभ सब जो है विरोध है जीव का। अब जीव का तो ढांचा के अनुकूल काम करने पड़ता है। का जीव कर रहा होगा बाहर नहीं करेगा कुछ नहीं, ढांचा जो कहेगा। अब ढांचा है 3, चौथा ढांचा है नहीं। ढांचा है एक बालपन का, तो वो भी बाल हट कठन है, और एक है जवानी का ढांचा, वो जो कह दे मर जाए लेकिन वो हटे ना। और एक ढांचा है बुढ़ापे का, वो का हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ करना भी नहीं है। है। और टेंशन बना किसको, खून वाले को। जी। और जिसके पास खून नहीं है वो तना मना टेंशन बढ़ाएगा, चुप हो जाएगा। क्या बोलने की तो दम नहीं है, टेंशन बढ़ा के क्या कहे। इस प्रकार से लाखों ज्ञान और लाखों बातें। देखो बच के रहो भैया। अरे कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो। कैसा भैया जुगाड़ किया बना, आँख कान बचा के रखना है। हाँ जहाँ घल जाए तो वहाँ की चमड़ी निकाल दे। चलो महाराज जी आप कंप्लीट करते हैं। हाँ अपना आगे बढ़ो। सूखा ही खा रही है भूसा? सूखा खवाओ ने, अच्छा। दाना हिसाब से दिया जाता है, पाव है इसको पाव है उसको, और बाकी सूखा भूसा का वहाँ पे बहुत आई आ जा। देखो अब हमारी तो कांदी पूरा बहुत है। जी महाराज। इन्हें अन्न की लालच कम देना है। अच्छा। हाँ जब तो अभी अब कौन सा दूजा कर रहा हूँ महाराज जी, लेकिन बहुत लोग तो अभी तर्क वितर्क में ही लगे हुए हैं। ये लगे हैं जीवन में। 90 साल उम्र हो गई, 70 साल, अभी वो
अभी भी वो तर्क वितर्क में अभी भटके हुए हैं। अभी देखिए, अभी हमारे चित्रकूट भाई में भद्राचार्य जी के मुकाबले में साधु नहीं है, भलाई वो सही हो चाहे गलत हो, ये बात से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं है। इतना बड़ा भारी महानता मिल चुकी है हर बात से, फिर भी आत्मज्ञान नहीं है। आंखें होने पर भी आत्मज्ञान नहीं है। बोले कैसे नहीं है, क्या बात है? बोले अबे वो फटकार के प्रवचन कहने लगे, क्रोध हो जाएगा। बोले ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा। ये ऐसी बातें करना, हाथ फटकार फटकार के, ये महान अशुद्ध बातें हैं। भगवान का चर्चा करना है तो बोल सकते हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। धर्म के काम में तुम हाथ उठाना शोभा है, और तुम उसका मैं उसे हमें क्या कोई डराएगा, हम 100 फूंकना 1 मिनट में। ये बातें करना विरोध है देश की। हाँ, इस कारण से हाथ फड़काना, उंगलियां फड़काना, आंखें फड़काना, ये राक्षसों का काम है। और जो देवता टाइप के हैं, दूध है दो, वो भी ढा दो। और जो देवता टाइप के मनुष्य हैं, वे कहते भैया ऐसा काम कर लो कि तुम्हें भी शांति रहे, सबको शांति रहे, वो काम करो। जिनके वचन मुलायम हैं वही संत माना जात, जिनके कर्म मुलायम हैं, कोई प्रकार का कड़ुआपन नहीं, उनके कर्तव्य ऐसे हैं कि जो सनातन से होते आए हैं, अखाड़े द्वारा हुआ है, माता पिता द्वारा हुआ है, हमारे देश के अनुकूल काम जो करेगा वही महान माना जाता है। और जो देश के विरुद्ध करेगा वो भगवान का द्रोही और देश का द्रोही। अच्छे काम के लिए ही हमें भगवान ने मनुष्य तन बनाया है, तो अच्छा नहीं बना तुमसे तो चुप रहो। अगर नहीं बन सकता है तो चुप रहो। और यही काशी जी में 2 शब्द मिले हमें काशी पढ़ाई में, सावधान, चुप रहो। लो हो गई कथा, इतनी कथा है काशी जी में। महाराज जी कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब निंदा का है ऐसा, निंदा का भी 2-3 अर्थ होता है। निंदा एक तो ऐसी हो गई, अपने घर से समझ लो, अगर काऊ का नाम नहीं लो। अगर हमारी रोटी सही नहीं बनी तो हमें कहना ही पड़ेगा कि आज ये रोटी बाय बूझ दिया, ऐसा ना बनाओ भैया। अच्छा, दूसरी, यार तुमने साग सब्जी में नमक तक नहीं डाला। कहना अलग होता है, निंदा अलग होती है। निंदा उसको कहते हैं जैसे मुसलमानों ने हमारे राम की निंदा किया। महाराज माचिस दे दो। हाँ, मुसलमानों ने हमारे हिंदुस्तान में आके हिंदुओं की निंदा किया। बोले कैसे माना जाए? बोले हमारे राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा, राम नाम की प्रतिष्ठा, राम नाम की धरती। ले लो चाय थाली में, चाकू चाकू भी ढूंढना पड़ेगा। देख लो, अपनी तिजोरी में तो नहीं है। वहीं होगा, अंदर हो चाहे बाहर, जेब में नहीं है। महाराज जी अमावस्या आज बहुत भीड़ थी। हाँ तो अब आज 4 बजे तक चलेगा। अच्छा, कल 4 बजे से लगी थी, आज 4 बजे तक चलेगा, 24 घंटा। बहुत है। अरे तो बहुत मुहूर्त है ना भैया, 10 दिन पहले से काय बता दी। लेकिन महाराज जी वो लोग तो कहते हैं कि इस देश के संसाधनों में पहला अधिकार हक हमारा है। तो करके दिखाओ। नहीं, कोई किसी नेता ने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, नाम नहीं लो, लेकिन उसे क्या बताओ। हाँ, बोले हम जो है धनुष उठाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हम अपने से गए नहीं हैं। बोले क्यों नहीं गए? बोले इससे नहीं गए कि अब छोटे से बच्चे हैं और इनका भी तो प्रभाव देख लो। तुलसीदास जी बोले कि जो कौन कह रहा है? बोले रावण ने कहा। जब कहा कि भूप साहस से कई 12 लगे उठावन टही न 18 डगे न समूह सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे सब ने भय जोग उपासी जैसे बिन विराग सन्यासी। बोले जब सब हार गए, धनुष किसी से नहीं उठा, तो वहाँ 12 भी था, रावण भी था। तो इन लोगों से इशारा किया, जो खराब राजा होते हैं वे खराब बात का इशारा करते हैं कि अब तुम बोल लेना, हम संभाल लेंगे। तो रावण ने कहा कि देखो भाई, धनुष हम उठा पाए चाहे ना उठा पाए,
लेकिन हम छूएंगे नहीं। बोले क्यों, ऐसा क्यों कहा? बोले इसे कहा कि राजा जनक के यहाँ धनुष रखा गया, कौन ले आया? रावण ही ले आया। जी जी। और रावण ने जनक राज में उतार दिया धनुखा पे। आज भी उसका महिमा है महाराज। जितनी जगह से धनुखा बना है 3 किलोमीटर तक हटाओ, उतनी जगह आकार और पौधे तुम्हें अलग ही मिलेंगे। फिर मिट जाएंगे, फिर बन जाएंगे, फिर मिट जाएंगे। ऐसी गोवर्धन पे जाओ, जितना गोवर्धन सही सही है उतना तुम्हें अलग ही नक्शा दिखाएगा। इस प्रकार से धनुष का जो नियम था, रावण ने अपने अंग उठाया और जब नहीं उठा पाया तो बोले अब नहीं उठाएंगे भैया। और जनक किशोरी ने उठा करके वहाँ लीपा पोती कई रावण के सामने, परशुराम जी के सामने। ये सलागुट्टी का काम है, इसमें विरोधी कोई नहीं, लेकिन पाठ अपने अपना ले रखा है, इसमें कठिनाई है। एक वो भी पाठ है कि पुलिस पकड़ेगा और चालान करेगा, इसके बाद फिर पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं। अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है ना सब बड़े बड़े साहब। महाराज जी, एक चीज यह भी स्पष्ट कर दीजिए, सुलोचना कहते हैं मेघनाथ जी की पुत्री है, वो कैसे है? अब वो मेघनाथ की पत्नी। हाँ हाँ, जो अभी बताया कि सुलोचना और 3-4 बहनें हैं। ये 3-4 बहनों के खेल हैं इनके। अब जो मेघनाथ की घरवाली का नाम सुलोचना होगा और वो सती भी थी, मतलब इसके प्रमाण भी हैं कि वो सती भी थी। और मेघनाथ मारा गया। तब जो है उसने कहा कि लाश है कहाँ? मारा तो गया, फिर लाश कहाँ है? बोले लाश वहीं रखी है रामादल में। भैया टुकड़ियाँ उठा लो ना तो टूट जाए, दूध धरो, या दूध धरो ना तो टूट जाए, लाते ही धरे हाल दूध धरो, ऐसी कह दो बाहर बाहर अब खाते रहे। तो कहा कि लाश तो भैया वहीं रामादल में रखी है, और वो मूड़ जो है रावण के पास रखा है। तो वह गई अंदर, तो उसके सिंहासन पर मूड़ रखा रहा, रावण बगल में बैठा रहा। बोले पिताजी ये क्या ड्रामा हो गया? बोले अब क्या बताएं बेटा, हमारे बच्चे का मूड़ काट के हमारी गोदी में पटक गया बाण। अब हम कहाँ फेंक रहे हैं इसे, हम तो रखे हैं। बोले हमें दो। उसने थाली सजाई, बड़ा भारी परात, और थाली में मूड़ धाय के रामादल में पहुंची। बोले महाराज इसका धाय जुड़ दीजिए, तुम्हारे पिताजी काटते कि हम वो दशरथ है क्या त्रिभुवन माल जी आई सका तो अरिया मरऊ मारी, काहे कीट बपे नर नारी। बोले तुम्हारे कुल में मुर्दा को भी जिंदा किया जाता है। ईसा महाराज अब कुछ नहीं बिगड़ा, मुड़ई तो कटा, हाथ पाँव तो कटे नहीं है। बोले नहीं। बोले महाराज जोड़ दीजिए। भगवान ने कहा उसे पूछो तो जुड़ेगा। तो वो हंसने लगा और लिख दिया उसने, वो भुजा ने लिख दिया, रामादल में रखी, उसने लिख दिया। बोले नहीं नहीं, हमारे शेष नाग जी का मारा हुआ परमात्मा के धाम को जाता है, हम मूड लगा के क्या करें यहाँ। बोले तो तुम बता तो देते कि तुम्हें जो मानने वाला तैयार है ना, हम अपने बाप का बुला लेते। वे बाप ही ने तो मारा है।
तो ऐसी कहानी है। और सूर्पनखा के बारे में भी रावण ने कही कि तुमने बहुत गलत किया, हमारी बहन की नाक कान काट दिया। बोले तुम्हारी बहन तो बाद में बनी, हमारी घरवाली है पहले से। वो कैसे महाराज जी? भाई जे आते शेषनाग जी और वो आती नांगन, फिर तक्षक साथ के साथ भाग गया। तो एक तक्षक होता है, नाना प्रकार के सांप होते नहीं, तो वो तक्षक बहुत आगे कानून में बताया, जैसे सब मान जाएंगे लेकिन चूहा नहीं मानेगा। चूहा खाए ना खाए वो काट देगा। विधान होते नहीं, विधान होता है, चूहे खाए ना खाए कुछ लेकर कपड़ा काट देगा। इस कारण से जब तक्षक के साथ चला गई नांगन, ये आया तो घर में कोई नहीं, अपना फिर घूमने चला गया। फिर आया तो ये सोती रह पड़ी रहे। बोले प्रिया क्यों पड़ी? बोले कि हमें धर्मराज ने 2-4 डंडे मार दिया। तो शेषनाग जी बोले कि मैं अभी बुलाता हूँ, मेरी बीवी को क्यों मार दिया? जी जी। तो बुलाया धर्मराज को। बोले तुमने हमारी बीवी को क्यों मार दिया? बोले इसे मार दिया कि इसने तुम्हारा धर्म बिगाड़ दिया। जब तुम्हारी घरवाली है, राजा की घरवाली है, रानी साहब, एक भंगी के संग जा पड़े, केटिंग खराब होती नहीं, पर इसे मार दिया। देखो वहीं होगा, डबिया में अंदर चले जाओ, यहीं देख लो, यहीं मिल गया हाँ, 2-3 डिब्बा में रखा था नहीं। तो कहने का बात है कि भजन करो ना करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चरित्र में अगर गड़बड़ी आएगा तो समाज गुस्सा, गुरु गुस्सा, माता पिता गुस्सा, परमात्मा गुस्सा। कर्म में कमी नहीं रखो, धन के गरीब बने रहो, चल जाएगा, लेकिन चरित्र के गरीब होना बहुत बड़ा अपराध है, कुलखा दाग लगता है। बोले कैसे? कि जिनके पुरखन से सब कुछ है, उनके लड़का रात में चोरी करने लगे तो उनकी तो बांसी से कट गई। सब कुछ है, जितना खाना पाए, जितना सरकार ले जे। इस कारण से चरित्र में नहीं चूको। चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति। भागवत क्या है, भगवान क्या है कि तुम अपनी गाड़ी नई उठ के आई है और जान मान के खतरा में पटक दोगे तो मशीन उठावे में भी टूट चढ़ जाएगा थोड़ी बहुत। इस कारण से साधु ते होए न कारज हानि। साधु से कारज होना मन हानि नहीं होती है। कारज सफल राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। राम काज लग, जिन्हें कहो कि हमारा है, हमारा कुछ नहीं है, उसी भगवान का है, तो सफल है। अपना बनाओगे तो मरने लगेंगे, तो रोने लगेंगे, और जब अपना है ही नहीं तो उसी का है, मालिक का। हम नहीं थे जब सब था, और हम नहीं रहेंगे सब रहेगा। अच्छा इस बात का है कि हमें नहीं रहना है। ये संसार विटम महा, बोले ये व्यवसाय ऐसा है संसार रूपी कि ये कभी सूखा नहीं रहता है, आना जाना लगा है। 4 खाने जगजीव अपारा, चारों खान में अंडज पिंडज उखमत जराव हमें सब में जाने पड़ता है। बोले कैसे? 5 तत्व जो है ये सब में लीन है, बिना 5 तत्व का ढांचा ना मिले। इसमें अग्नि, हवा, आकाश, ये अगर संग नहीं देंगे तो कोई जीव तैयार नहीं जीने के लिए। तत्वों से बोले हम क्यों जी रहे? बोले भीतर व बाहर प्राणवायु है, अन्न भी प्राणवायु है, जल भी प्राणवायु है, हवा भी प्राणवायु है, और परमात्मा मशीन तुम्हारे पास फिट है। अगर मशीन हमारी फेल हो रही तो ये सब छोड़ देंगे। ढहती नहीं कावताएँ हेरी और कई लगाएगा फेरी।
लाखों आए हैं लाखों चले गए। इस भूमिका ने काउ से कहा है कि वो भैया तुम जाए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। वो तो जिंदा है, हमें ही आना जाना है। जी जी। वाला भी लेते हैं ना, हाँ, डिब्बा में होगा। डिब्बा होगा वही छोटा वाला। हाँ, स्टील का। महाराज जी, धर्म क्या है, नीति क्या है? हाँ, धर्म और नीति। जैसे कहा कि हित और अतिहित और परम हित शब्द जो है संस्कृत से जुड़े भाई हैं। नीति और प्रीति और परमार्थ और स्वार्थ शब्द बना है। शब्द बना है तो वेदों में लिखा है। चाहे वेद 618 पुराण के अनेक प्रकार के इतिहास भी बने। तो नीति न्याय इसको कहते हैं। नीति और न्याय। नीति जैसे हमने किसी को दुख दे करके देश का काम किया तो नीति तो किया लेकिन भूल हो गई। उसको दुख ना दे करके ही हमारा काम हो जाता। जैसे हमारा राम मंदिर बनने था और अगर लड़ाई चल जाती तो लाखों आदमी मर जाती और हमारा मंदिर भी बन गया और कोई प्रकार का हमारा नुकसान नहीं हुआ। यही हमारा न्याय है। नीति और न्याय और धर्मशास्त्र। नीति और प्रीति और परमार्थ इसी के साथ में को ना राम समझान जथारत। बचिया भगा दूर नहीं तो बांधने पे लठ धैं रहो नहीं वह सब लुढ़का दे। इस प्रकार से भगवान की नीति न्याय जब माता पिता गुरु बड़ी बड़ी समाज जो संगत में रहेगा, सत्संगत दुर्लभ संसारा। जब हम कमेटी में रहेंगे, हम समाज में बैठेंगे तो हमें सब चीज़ को अनुभव ऑटोमेटिक हो जाएगा और हम अपने खाया सोया अपने काम में लग गए तो उतनी ज्ञान रहेगा। इस चक्कर से ज्ञान बढ़ता है कब? महापुरुषों के संग से। जैसे स्कूल जाते जो बच्चा जाते रहेंगे प्रतिदिन, उनका नया नया ज्ञान रहेगा और जो महीने में जाएगा वो सब भूल जाएगा। वो भी विद्यार्थी है लेकिन जो उठाई गया विद्यार्थी है। चक्का जी है ना। ऐसे बाबा बहुत हैं। अब कोई बाबा 2 मिनट खाना बैठे और बैठे जाए तो उन्हें उठना बैठना सही आता ही नहीं। जिसको सही उठना बैठना रहन सहन बोलन बतान नहीं आती है वो भटकता ही रहेगा। नाम रूप लीला धाम जिसको उतना ज्ञान हो गया। चलो हाँ, दूर हटाओ नहीं तभी खाना बनाने नहीं देंगे भैया। लठिया उठाओ। चलो मोहिनी वाला तुम्हें भी है। वे तुमसे ना भागे, हमें भगाओ नहीं। यहाँ के लिए तो कोई है नहीं यहाँ। अरे क्या है, बीमार हो गई क्या? अरे बे नहीं भागेंगे। अब हमारे पास जुक्ति है भगाने की। देखो हम ना मारने ना पीटने और हमें अपना रास्ता दिखा देने तो ये अपने आप देख लो। अपने आप गाड़ी पकड़ देंगे। रास्ता दिखाने है खाली, भगाना नहीं। देख लो रास्ता दिखाओ और ये अपने आप देख लो ट्रक चली। हम जाना थे नहीं, ये हमने रास्ता दिखाई। एक बाबा रहता था जंगल में। अच्छा। ना खाए ना पिए हवा खा के रहता था। अच्छा। तो भगवान रोज आते थे। लो वरदान ले लो, वो लेता ही नहीं था। भगवान क्या खा पी लो, वो खाएंगे नहीं। तब भगवान ने सोची कि कोई बात नहीं, चलो जा रे भूत कहीं चलो जाओ, वो बाबा को मना ले। तो भूत गया। बोले महाराज दंडवत। बोले अच्छा क्या बात है? बोले हमें भगवान ने भेजा है कि वो बाबा की सेवा में जाके लग जाओ।
तो बोले भैया क्या नाम है तेरा? बोले नाम तो है बहुत बड़ा, ये काम है छोटा। नाम बहुत बड़ा है और काम है छोटा हमारा। बोले तो अभी तो बता। बोले नाम है मेरा अंतर्यामी, और काम करते हैं वो जो कोई ना कर पाए। यार तो पेशनों का बढ़िया है मैया, काम करें वो जो कोई ना कर पाए, और नाम है हमारा अंतर्यामी। कहीं तो ठीक है भैया बनो। पानी भर गया, भर गया? बाय 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 बाय। थोड़ा सड़का जान दो उसको, पानी सुनो कचड़ा है। ए, जो अभी भर लो अपनी बाल्टी वहीं भाई के धाय दो। हाँ कचरा कर जान दो। ये महाराज जी सबसे बड़ा काम हो जाता है। बहुत बड़ा पानी है तो सब है। तो भैया भगवान की कृपा से क्या होगा, जौन काम बताओ हो जाए, जौन काम बताओ अंतर्जामी कर दे। तब कि यार बड़ा विकेट खेल है। और बोले तनख्वाह नौकरी, बोले ना खाए ना पिए। हम बताया है, हाँ हो कहियो बंद कर दो। हैं सब्जी को पानी डालना थोड़ी, डाल दो, महाराज पानी डाल दो। डाल दो, डाल लुट जा में तो डालो, नहीं फिर सूख जाएगा। लो ले लो ले लो डालो। हमारा आटा लग गया, इसको धो के भर हाँ 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 बाय बाय बाय, धो के भर लो एक ही, जो पानी पलट दो। दो। इसमें थोड़ा पानी है ना, थोड़ा इसमें और डालना है बस। हाँ पानी इसमें पलट दो, बाल्टी भर लो बस, इतना बहुत है। ले अब इसी चूल्हा डालना है। हाँ। अभी आया तो रंग बता दो। एक बाल्टी में पलट दो, बाद जो डिब्बा भर ले आओ खाली, इतनी में हो जाए सब, ज़्यादा कुछ नहीं करो। माध्यम से तो बन जाए कम से कम। जी जी। दूसरे का हित करने वाला ही उसको साधु बताया, और अपना तो हो ही रहा। इतना वैभव बना दिया, इतना वैभव बढ़ा दिया कि वो साधु महात्मा नाना प्रकार के मखाने खाने लगा, नाना प्रकार के कीर्तन भजन होने लगा गेरा, नाना प्रकार के धार्मिक काम 4 वेद से 18 पुराण गेरा बचने लगे। शुभ करने वाला ही परमात्मा की रिद्धि सिद्धि से मिलता है। जैसे रिद्धि सिद्धि का करे, रिद्धि सिद्धि की को काम करे, जो भजन करे, माता पिता की सेवा करे, अपने परिवार से सुखी रहे, देश का अच्छा करे, जो मोहल्ला में बसे हैं उनसे भी उनका भी हित करो, वे अपने कर्म से कुछ भी करें। ये होता है। जैसे फूल का काम है, चाहे दोस्त का हो चाहे दुश्मन का हो, जिसके दरवाजे पे रुपा दो वो खुश करके फूल देगा, दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। इसी प्रकार से हम तुम भी एक भगवान के फूल हैं। प्रसन्न रहो, दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, हटाओ, तब जो है शांति में जीव होता है। और नहीं अरे मैं हमारे ऐसा कर दिया, हमको दोनों कर देंगे नुकसान, ये टेंशन की बातें हैं। कहीं कुछ नहीं पाना है, खाली टेंशन में जी रहता है। करोगे वो फ़ोन कर दे 100 नंबर आ जाए, तुम कर ही ना पाओ, उठा लेजे हैं। अब भी ज़माने ख़त्म है कि मार पीट का वो भाग गए। मार पीट जाए तुम्हारी गलती से मार गया, तुम जान जाते कि ये हमें मारे पीटे तो पहले ही फ़ोन कर देती। जो आदमी पहला से चैतन्य है उस आदमी की बचत हो सका, और कुट पिट के कर रहा है सो क्या हो रहा। कुट पिट के कार्रवाई करना आफत है, फिर मार पीट की। इससे उन्हें पहले ही डांटो, जैसे कुत्ता कटना है और काट दिए फिर तुम कार्रवाई करो तो क्या फायदा। इसे कुत्ता खलट पहले रखो। साम दाम दंड भेद सब प्रकार का। बाबा जंगल में रहता है तो एक लठिया पर शेखा भी बैठा है, ये लठिया वहीं धइए, उठाएगा नहीं, डंडा रखेगा। और एक डंडा एक तेज बल का है। जी जी। तेज बल को डंडा अगर वहाँ टिका दिया तो सांप बिच्छू भी नहीं आ रहा,
महाराज, जी जी। उसकी खुशबू से भग जाएगा। बड़ा विचित्र खेल है। और हम लोग साधु महात्मा तुलसी क्यों पहने? तुलसी पहनने वाला सही सही महात्मा, उसके पास में फालतू कूड़ा नहीं आएगा। वो आएगा कब? जब वो चूकेगा। जैसे कंठी गले में पहन लिया तो उसके कई काम बंद हो गए। बोले बलात्कार नहीं कर सका, करेगा तो अपराधी हटा जाएगा, मारा पीटा जाएगा। और मांस मदरा नहीं खा सका, नहीं तो मारा पीटा जाएगा। ए भैया, कहीं जगह नहीं थी बैठने की। चारों देश में हम घूमे आए, करबी, रामघाट, कामतानाथ और भरतकूप और अमसिया, गुप्त गोदावरी, फटकशिला, चारों तरफ में अरबों खरबों की भीड़ थी, जो कि तुलसीदास महाराज का लिखने पड़ा। बानर कटकुमा में देखा, सो मूरख जो कहन चल लेखा। समानना मुश्किल हो गया, यही महिमा तो है। आप पैदल गए हर जगह? हाँ, पैदल। करबी भी आप गए थे? हाँ, किस लिए? भंडारा था वहाँ हम आए, बन तालाब में 500 रुपया मिली। बाण जब आ गए। तालाब, ये कहाँ है? अच्छा, होगा कहीं। हम बताए सीतापुर, इधर पश्चिम टाइज में। अच्छा अच्छा। जैसे अपन लेना बाबा खा जाते नहीं, हाँ उके पहले हाँ ऐसे सीतापुर के क्षेत्र में पड़ता है वो। हाँ हाँ हाँ। अरे बड़ा तालाब है, 5-6 फुट तो भरा ही है पानी से, और सब में फूल खिला है। वहाँ कब आप महाराज जी भंडारा में गए? हाँ, कल कहाँ पे? बन तालाब। कहाँ ये? 500 मिले? बान तालाब जो है, जैसे ही आप करबी से आओगे नहीं, तो एक रोड ऐसा गया है। पोतदार के पीछे बता रहे हैं, पोतदार कॉलेज के पीछे। हाँ, तो ये वो रोड गया नहीं, फिर वो रोड से एक आधा किलोमीटर और आगे बढ़ो, वहाँ एक बान तालाब है। वहाँ कोई मंदिर है महाराज जी? 2 मंदिर हैं, एक सन्यासियों की है और एक कबीरदास जी का है। 2 मंदिर है वहाँ। कबीर आश्रम तो ये रोड के किनारे ही है तो, लेकिन वहाँ तक है, बहुत बानताल तक। और वो एक तो गुजरात वालों का है जो अहमदाबाद रहते हैं, उनका बता रहे हैं क्या आप? नहीं, वो वहीं तालाब है, ऐसे छोटा तालाब, बड़ा तालाब, उसी के बड़ा आश्रम है। 10-20 बाबा रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हम वहाँ का चमत्कार देख के ही गए थे, नहीं तो हम जाते नहीं। लेकिन हमने किया बान तालाब तो हमने देखा नहीं। हम 50 साल से यहाँ चित्रकूट में रहते हैं, तो कम से कम हम विदाई ले भी नहीं जाए, हमें वहाँ की धायती तो देखें कैसा है। तो हम धायती देख कर खुश हो गए। इतना हाई नंबर का तालाब है कि मंदाकिनी गंगा फैल हो रही चारों महाराज तरफ। जी, सब संतों को 500-500 मिले कि आप भर को मिले? सबको नहीं, जो जैसी मूर्ति है, मूर्ति के अनुकूल मिला। और फिर भगत ने तो 500-500 सब बाबा ने खा दिया। अब वो में जो जैसा बाबा अपना बचा ले, बाबा संगे लगे थे न, वो जो है बजरंग गिरी महाराज, हाओ बजरंग गिरी महाराज पुजारी है वहाँ के। तो हमारी उनकी है बहुत पुरानी पाई के। जय सुदामा कुटी का बाबा है, इसको हिसाब से विदाई देने पड़े, बस इतनी कह दिया। सो उन्हें 500 पकड़ा दे, वह हो गया। और जितने बाबा थे वे भी कहें मारे बा चमत्कारी बाबा आ गया भाई, कभी नहीं आता था, ये कैसे आ गया। ये ऐसा होता है ना, चरित्र। आदमी के पास धन हो ना हो, उसके चरित्र सही हो। महाराज जी, हमारी पूंजी हमारा चरित्र है। हाँ, बा मुख्य बात ये है सच्चाई। हाँ, हमारा चरित्र ही हमारी पूंजी है। अगर चरित्र सुधर गया, चरित्र तो सुधरा है, खाली हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बोले गाड़ी के ब्रेक सब चारों सही हैं, लेकिन हम लगा नहीं रहे, इसे हम टिपीट खा जाए। जैसे आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती है, ढांचा होता है अपवित्र। और आदमी के विचार ये भी बदल जाते हैं, आदमी के भाव बदल जाते हैं, ढांचा नहीं बदला, ढांचा वही रहेगा।
जब तक हमारी निष्कपट निर्मलता, किसी के पास में छल नहीं, तब हमको हर चीज़ मिल सकती है और भगवान की आशीर्वाद मिल सकती है। और अगर हमने कोई बात का छल कपट किया तो वो को हमें परिणाम मिलने पड़ेगा, बस वह का कहानी बन जाएगा। अच्छे काम का अच्छा नतीजा, जी जी। अच्छे काम का अच्छा नतीजा। महाराज जी की गृहस्थी भी आपको दिखा देते हैं। देखिए महाराज जी की कुटिया, और महाराज जी ने कहा है कि हमारा एक बार सब कुछ दिखा देना दर्शकों को। तो देखिए सब कुछ अभी महाराज जी के पास सामग्री रखी हुई है। यह देखिए, ये शक्कर है, ये शायद डिब्बा में क्या है, अच्छा पेठा है। देखिए मसाला टंगा हुआ है, आटा रखा हुआ है, ये आलू रखे हुए हैं। तो ऐसी कुछ महाराज जी की गृहस्थी बिखरी पड़ी है। और देखिए महाराज जी का रोटी और पनीर भी बन रहा है। यह देखिए, महाराज इस मेरे पास से जो है 2 संत आए थे और ही वक्त आए थे क्या? अच्छा, कल आए थे क्या आप? कल नहीं आए, परसों नरसों आए थे भैया। आओ 5 आदमी। अच्छा। हाँ, तो घूम के गए हो? सीता का पता लगाया। ओए, बोले सीता कब से नहीं आई? अच्छा। ये बहुत दिन से नहीं आई। हाँ, सीता? हाँ भाई, क्या बोलते? आओ, अच्छा। जानते हो? हाँ, हमें तो लाए दिलवा के ना। ये वही तो खेल है। ये है ताकि। तो देखिए महाराज जी का भोजन बन रहा है। अब हम निकलेंगे दूसरी जगह। सामने कामतानाथ जी का पर्वत है देखिए, और इसी पर्वत के जस्ट सामने महाराज जी की कुटिया का पता रजौला बाईपास हनुमान बाग है। और यहाँ बहुत तेज अभी बादल गरज रहे हैं, बारिश होने की संभावना है। देखिए दिन में भी रात्रि जैसे दिख रहा होगा कि हो सकता है बारिश हो। रिमझिम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें, और यहाँ तक कार भी आ जाती है। और देखिए हम शाम को हर रोज 8:30 बजे लाइव होते हैं, और ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। ये देखिए, तो